अच्छा, पता चला कि नहीं कि जिस लड़की से आपकी मोहब्बत थी उसकी शादी कहाँ हुई है और कब हुई? मेरा जीवन ये हकीकत है। हम जहाँ थे वहाँ प्रेम हुआ था। जब प्यार नहीं है तो भुला क्यों नहीं देते, और ख़त किस लिए रखे हैं जला क्यों नहीं देते, किस वास्ते लिखा है हथेली पे मेरा। बहुत दुख हुआ होगा आपको। अब देखिए, मोहब्बत तो अगर जो हकीकत करता है उसको तो तकलीफ़ होगा। किस्मत ने ये मजाक हमसे ही क्यों किया, और देकर खुशी औरों को गम हमको ही क्यों दिया। नफ़रत सी हो गई है मोहब्बत के नाम से। अभी भी आपकी आंखों में मतलब आंसू दिख रहा है ना, वो तो है ही है यार। तो जो लिखा था, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। नमस्कार, मैं मनमीत हूं और आप मुझे जनता न्यूज़ नेटवर्क के सहारे देख और सुन पा रहे हैं। अभी मैं मौजूद हूं गोपालगंज ज़िले के अंतर्गत हथुआ में, और हथुआ में मेरी मुलाकात हुई है मुश्ताक अहमद से। और मुश्ताक अहमद के बारे में बताया जाता है कि इनके अपने समय में किसी लड़की से प्रेम था और फिर उसका शादी कहीं और हो जाने के बाद यह पागलों की स्थिति में रहते हैं। और कहा गया है कि प्रेमी, पागल और क्रांतिकारी एक ही मिट्टी के बने होते हैं। हम चाहते हैं, हम पहुँचे हैं मुश्ताक अहमद, इससे बात करेंगे और जानेंगे इनके पीछे की तमाम कहानियों को लेकर के। और बताया जाता है कि मुश्ताक अहमद आजकल शायर हो गए हैं, जो कहा जाता है कि सड़क पे चलते फिरते जो शायर होते हैं, पागलों वाली हालत हो गई है। हम तमाम बात करेंगे। स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनके भी हम आभारी हैं। अच्छा, ये जो लोग आपके बारे में खबर बताते हैं कि आपका किसी लड़की से प्रेम था, इसमें कितनी सच्चाई है? ये हकीकत है। हम जहाँ थे वहाँ प्रेम हुआ था। कहाँ थे? मध्य प्रदेश में हम थे सर। कब की बात होगी ये लगभग 92-91 की बात है, 91-92 की। उस वक्त हम वहाँ थे, और उसके बाद वहाँ से आने के बाद 93 में हमारी मैरिज हुई। कहाँ? उसी लड़की से? नहीं, हाँ। गांव में हुआ। अच्छा। जब फादर को ये चीज़ का थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ कि ये किसी से माने इसका अफेयर है, तो आगे तुरंत हमारी शादी यहाँ कर दी। बहुत दुख हुआ होगा आपको। अब देखिए, मोहब्बत तो अगर जो हकीकत करता है उसको तो तकलीफ़ होगा। अब जो दिखावे के लिए करता है, आज उससे, कल उससे, परसों उससे, तो उसको तो इसका चीज़ का एहसास ही नहीं है। अभी भी आपकी आंखों में मतलब आंसू दिख रहा है ना, वो तो है ही है यार। तो अगर कोई किसी चीज़ को उभार देता है या जख्म को थोड़ा सा नोच दिया जाए तो दर्द तो होता ही है। अच्छा, जब 93 में आपकी शादी हो गई, उसके बाद आप कैसे खुद को मैनेज कर पाए? अब मैनेज ये है कि हम अपने घर के अकेले सदस्य हैं, 2 बहन और 1 भाई। तो मम्मी को लेके मैंने काफ़ी हम अपने आप को संभालें, क्योंकि मम्मी का ये कहना था कि अगर तुम कोई ऐसी बात कर रहे हो या इसमें डूब रहे हो, तो कई बार ऐसा होता था कि हम खाना वगैरह नहीं खाते थे, तो मम्मी भी नहीं खाती थी। तो इसको लेके हम अपने आप को धीरे धीरे कंट्रोल किए। अच्छा, पता चला कि नहीं कि जिस लड़की से आपकी मोहब्बत थी उसकी शादी कहाँ हुई है और कब हुई है? हाँ, उसकी भी शादी उसी पीरियड में हुई, हमारे बाद हुई। माने हमारे होने के बाद 2 साल या ऐसे ही 3 साल मिनिमम उसके बाद वहीं हुई। आपको कैसे पता लगा कि उसकी शादी कहीं हो रहा है? फिर दोबारा हम वहाँ गए थे, क्योंकि हमारे फादर का वहाँ बिजनेस था, हम लोग अक्सर आते जाते थे। तो दोबारा गए तो हमको ये चीज़ का पता चला कि शादी हो गई है। जी। आज मतलब अब तो कोई बात नहीं होता होगा? नहीं, अब उससे कोई कांटेक्ट ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपकी 93 में शादी हो गई, आप हथुआ में आ गए। उसके बाद क्या कर रहे थे? उसके बाद तो कुछ दिन फादर के साथ अपने बिजनेस को संभालें। उसके बाद फिर हम यहाँ सोफ़ा मेकर का भी काम करते हैं, बेड वगैरह, गाड़ी का सीट वगैरह, ये सब भी है, कई तरह का काम है। अच्छा, आपको लगता है कि मतलब किसी लड़के को या किसी लड़की को इश्क होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए? नहीं, होना चाहिए। देखिए, मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है कि वो एक लड़की से मतलब नहीं रखता, वो भाई से भी होता है, माँ से भी होता है, बहन से भी होता है, बीवी से भी होता है, बच्चों से भी होता है। तो मोहब्बत एक ऐसा पवित्र और पाक चीज़ है जो कि हर इंसान को करना चाहिए, अपने दिल से, दिखावे के लिए नहीं। किसी लड़की से मोहब्बत हो, उसकी शादी कहीं और हो जाए, तो जैसे मैंने कहा कि प्रेमी, पागल और क्रांतिकारी एक ही मिट्टी के बने होते हैं, भावनाएं बहुत आहत होती है। उस वक्त आप कौन सा शेर कह रहे होते थे? उस वक्त हम ज़्यादातर एक अपना ये शेर लिखे थे कि किस्मत ने ये मजाक हमसे ही क्यों किया, किस्मत ने ये मजाक हमसे ही क्यों किया, और देकर खुशी औरों को गम हमको ही क्यों दिया। नफ़रत सी हो गई है मोहब्बत के नाम से, नफ़रत सी हो गई है मोहब्बत के नाम से।
ऐ यार तूने काम ऐसा ही क्यों किया। और इसके आगे मैं अपना शेर लिखा था कि मुश्ताक सब रोज़ तड़पता है जिस कदर, मुश्ताक सब रोज़ तड़पता है जिस कदर, दिल उनको ही क्यों दिया जो हमारे हो सके ना। आज भी कहीं मोहब्बत प्रेम कहानी की कोई गीत बजती है तो बताया जाता है कि आप अगर वह गीत सुनते हैं तो रोने लगते हैं। देखिए पुराने जो गीत हैं मोहब्बत के हों या दर्द के हैं तो थोड़ा सा आदमी तो आँख नम हो ही जाता है। जिस तरह हम उस चीज़ को हमेशा गुनगुनाते रहते हैं अपने दोस्तों के साथ या घर में भी रहते हैं। तो कौन सा गीत गुनगुनाते हैं? गीत तो ऐसे काफ़ी हैं, जैसे मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। कई तरह के गीत गज़ल हैं। आज के समय में एक पाकिस्तान के बड़े शायर हैं तहजीब हाफी, जो आपने शेर कहा उस पर उन्होंने एक शेर कहा था कि कैसे ये मुझसे छुपकर सब कुछ बदला, चेहरा बदला रास्ते बदले और बाद में घर बदला, और मैं भी कहता रहता था लोगों से कि मेरा नाम बदल देना अगर वो शख्स बदला। ऐसा ही कुछ हो गया है। जी जी वो तो है। जैसे एक यहीं गोपालगंज के ही करीब मैंने सुनने में आया था, शायर तो वो शऊर साहब थे, उनका एक शेर हमको याद आता है कि जब प्यार नहीं है तो भुला क्यों नहीं देते, जब प्यार नहीं है तो भुला क्यों नहीं देते, और ख़त किस लिए रखे हैं जला क्यों नहीं देते, किस वास्ते लिखा है हथेली पे मेरा नाम, किस वास्ते लिखा है हथेली पे मेरा नाम, मैं हर्फ गलत हूँ तो मिटा क्यों नहीं देते। क्या बात। अच्छा, जैसा आपकी कहानी है उस पर एक शेर और भी फिट करता है कि मैंने कब कहा कि मेरे हक़ में फ़ैसला करे, और मैं इतना ही बुरा हूँ तो मुझे जुदा करे, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल है। हम चाहते हैं कि और कोई अगर आप शेर सुनाएं तो बेहतर रहेगा। एक मरतबा ये अताउल्ला खान साहब गाए थे, उसमें भी शेर काफ़ी है अच्छा, जैसे कि वक्त रुखसत है तुम लाश मेरी, वक्त रुखसत है तुम लाश मेरी, संग दिल बेवफा को दिखा दो, वक्त रुखसत है तुम लाश मेरी, संग दिल बेवफा को दिखा दो, आ जा रही है मोहब्बत की मैयत, जा रही है मोहब्बत की मैयत, दोस्तों कांधा लगा दो। क्या बात है। अच्छा, अताउल्ला खान का आप नाम लिया, उन्हीं का एक शेर है, एक गज़ल में वो इस शेर को पढ़ते हैं कि साखे गुल झूम के गुलजार में सीधी जो हुई, साखे गुल झूम के गुलजार में सीधी जो हुई, खिंच गया आँख में नक्शा तेरी अंगड़ाई का। ये तो उन्हीं का है, और बहुत अच्छा वो माने अपने गज़ल गाते थे, और फिलहाल अभी कहाँ हैं ये तो आदमी को पता नहीं है, उनको न हम देखे भी नहीं, मगर ये कि कैसेट वगैरह में उनके गज़ल को सुना बहुत पहले जब ये निकला था। तो उनका एक शेर और था इसी में कि मुफलिस गरीब हम हूँ, मुफलिस गरीब हम हैं औकात क्या हमारी, मुफलिस गरीब हम हैं औकात क्या हमारी, धरती पे बोझ हैं बस नज़रों में हम तुम्हारी। क्या बात, काफ़ी गहरा चोट दिख रहा है। नहीं हाँ, वो तो अब उस चीज़ को याद किया जाए तो गहरे ही हैं। अच्छा, चूँकि आप शेर व शायरी पढ़ते रहते हैं, हम शेर व शायरी में अगर बात करें तो आपके जीवन में ऐसा कभी कुछ हुआ था कि नहीं कि आधा लिखा और पूरा छोड़ दिया, आने वालों के लिए रास्ता छोड़ दिया, और लड़कियां इश्क में कितनी पागल होती है, एक फ़ोन बजा और जलता चूल्हा छोड़ दिया। ये तो बहुत काफ़ी अच्छा है भाई कि एक फ़ोन बजा और जलता चूल्हा छोड़ दिया। तुम क्या जानो कि उस दरिया पे क्या गुजरी, तुमने तो बस पानी भरना छोड़ दिया। क्या बात है, तुम क्या जानो उस दरिया पे। काफ़ी शेर हैं, और देखिए शेर ही एक ऐसा चीज़ है जिससे शेर से लिखते लिखते वो गीत हो जाता है या गज़ल होता है। जी, पहले शेर से ही स्टार्ट होता है, शब्दों से ही स्टार्ट होता है, सबको आदमी पिरोता है, उसके बाद उसको एक संगीत दे के गायक के हवाले। अभी आप किसी शायर को सुनते हैं कि नहीं? शायर तो ऐसे बहुत, आप जैसे आप ही सुना रहे हैं, हमको बहुत काफ़ी अच्छा लगा। मतलब अभी के समय में किसी को अगर सुनते हो तो? इस समय में तो ज़्यादातर माने हम गुलाम अली साहब का जैसे गज़ल वगैरह उसको ज़्यादा हम सुनते हैं, क्योंकि उनका माने कुछ ऐसे गज़ल, इसका गम नहीं कि मेरा दिल क्यों किया बर्बाद, इसका गम है कि बड़ी देर से बर्बाद किया।
उनके ही गज़ल को सुनता हूँ ज़्यादा। अच्छा, 90 की जब बात बता रहे हैं, 90 मतलब 90 के समय के बड़े शायर थे राहत इंदौरी साहब, मुनव्वर जी, राना जी, साहब, जी, जी। उन्होंने लिखा था कि ये जो हुक्म देता है वो इल्तिजा भी करता है, या आसमां कहीं पे झुका भी करता है, और हसीन लोगों से मिलने पे ऐतराज़ न कर, ये जुर्म वो है जो शादीशुदा भी करता है। ये तो है ही, हकीकत है, बहुत अच्छा शेर है ये। लेकिन हम चाहते हैं कि मुश्ताक अहमद जी मतलब मुझे एक दो शेर सुनाएं और एक गज़ल गा के अपनी कहानी से रिलेटेड, जो आपकी कहानी और आपकी प्रेम मोहब्बत से, प्रेम प्रसंग से रिलेट करता हो, और फिर हम इस बातचीत को समाप्त करेंगे। अल्ताफ़ साहब ने एक शेर लिखा था और मैंने वो अपने गाने में इसको पिरोए थे कि गरीब होना भी एक जुल्म है इस ज़माने में। क्या बात है। गरीब होना भी एक जुल्म है इस ज़माने में, लगी है सारी दुनिया फ़कत एक मुझे मिटाने में। तबाह करके अब क्या लोगे ज़फ़र, तबाह करके अब क्या लोगे ज़फ़र, बचा नहीं है कुछ भी गरीब खाने में। क्या बात है। तो ये सब बहुत ऐसे ऐसे शेर थे। अच्छा, अतौला खान का आप नाम ले रहे हैं, गुलाम अली साहब का नाम ले रहे हैं, कोई गज़ल उनकी अगर सुना सके तो। गज़ल उनका आप सुनेंगे तो हम गुलाम अली साहब के गज़ल सुनाएंगे आपको। जी बिल्कुल। वो कौन आ गई दिलरुबा महकी महकी, वो कौन आ गई दिलरुबा महकी महकी, हवा महकी महकी, फिजा महकी महकी, वो कौन आ गई दिलरुबा महकी महकी, खुदा जाने किस किस की ये जान लेगी, खुदा जाने किस किस की ये जान लेगी, कज़ा महकी महकी, फिजा महकी महकी, वो कौन आ गई दिलरुबा महकी महकी। क्या बात है। ये उनका आप वीडियो में देख रहे थे, ये मुश्ताक अहमद जी है। हम हथुआ में घूम रहे थे, हथुआ में चुनाव चल रहा था, और इनके बारे में जब मुझे पता लगा तो मुझे लगा कि इनसे एक बार बात होनी चाहिए। और जैसा कि अब तक के बातचीत में आपने सुना, ये मुश्ताक अहमद की अपनी प्रेम कहानी है, और जैसे इन्होंने बताया अपने जीवन के संघर्ष से, अपने प्रेम प्रसंग से और अपने प्रेम के अनुभव से, कि किसी व्यक्ति को अगर प्रेम हो और वह प्रेम निश्चल हो तो फिर आपको आनंद की परम दशा तक पहुंचा देती है। बहरहाल इस बातचीत के बारे में आप क्या सोचते हैं, यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलेंगे हम किसी नए वीडियो में। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।